क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं, दलित मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुझे तो बहुत एक अजीब तरीके से शिक्षा मिली कि इस्लाम में, क्योंकि मैं तो इस्लाम की किताबों को पढ़ के, ये तो सबसे ज़्यादा दुनिया में समानता पर यकीन करने वाला मज़हब है। तो मैं जब आईएएस में आया था तो पहला मेरा पोस्टिंग एक जगह हुआ था बड़वानी। तो मेरे जो ड्राइवर थे वो अख्तर नाम के ड्राइवर थे, उम्र में बड़े थे और जीप चलाते। तो अब मैं दूर गांव में जाता रहता था तो कई घंटों हम लोग साथ में ही होते थे, तो एक अच्छी दोस्ती भी हो गई। तो अख्तर के लगभग 7-8 लड़के होते थे और एक लड़की थी, उसको बहुत मोहब्बत करते थे। तो कहते थे कि मुझे कि, और मेरी उम्र भी कोई 26, 27, 28 साल की थी। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रूर इसके लिए कभी लड़का ज़रूर देखिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मन में भी रखा। तो किसी और पोस्टिंग में मेरे 2-3 साल बाद एक ड्राइवर फिर से हुए जो नौजवान थे, मुस्लिम थे, बहुत खूबसूरत भी थे। और मैंने 5-6 महीने देखा उनको कि उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। तो मैंने अख्तर को चिट्ठी लिखी कि आपने कहा था, अब आप चाहते हैं तो देख लें आज। उन्होंने कहा नहीं आपने देख लिया है तो मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं। मैं भोपाल में था, मैंने कहा आप आ जाएं। तो वो आए पूरा अपने परिवार के साथ। और ये जो इलियास हैं, ये जो लड़का था, उनको भी मैंने पूरे परिवार के साथ बुलाया और बहुत बड़ी पार्टी की और सब लोग मिले। और लड़का लड़की बहुत खूबसूरत दोनों थे और लग रहा था कि सब बढ़िया है। अंत में फिर अख्तर उनको मुड़े और कहा कि हम पठान हैं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा हम तो मंसूरी हैं। तो वो तो ऐसे कि मतलब फिर बात करने के लिए भी तैयार नहीं हुए। मतलब उनका चेहरा ऐसे हो गया और फिर मुड़े और 10-15 मिनट मतलब बहुत टेंशन टाइप रहा। और फिर बेचारे इलियास और उसके पूरे भाभीियों को और सबको लाया था साथ में, बहुत बेइज्जती के साथ वो बेचारे उठे और वो चले गए। तो फिर मैंने अख्तर को कहा कि आपको हक क्या होता है, इतनी बेइज्जती आपने क्यों की? उन्होंने कहा ये देखिए ये मंसूरी वाले हम पठानों के साथ शादी करने आ गए। तो मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रही बात। तो उन्होंने कहा कि नहीं होता है, जैसे ना आप ब्राह्मण होता है वैसे सैयद, जैसे क्षत्रिय होता है वैसे पठान और मुग़ल, और जैसे जो वैश्य होते हैं वैसे शेख, और जो शूद्र होते हैं वैसे मंसूरी और अंसारी। और ये तो मैंने कहा आपके मज़हब में तो ये बिल्कुल हराम है इस तरह का भेदभाव करना, आप हमारे मज़हब का क्या जानते हैं? तो फिर मैंने कहा कि एक बात मुझे आप बताएं कि आपने कहा था आप खुद देख लीजिए और आपने मैं फ़ैसला कर लेता। तो उन्होंने कहा मैं समझता था कि कम से कम आप में इतने तो अक्ल होती कि आप इन चीज़ों का तो ध्यान रखते पहले। तो उसके बाद मैंने कभी भी किसी की शादी कराने की तो कोशिश नहीं की। लेकिन कि जाति व्यवस्था किस हद तक, और फिर धीरे धीरे मैंने देखा क्रिश्चियन मज़हब में तो यहाँ तक हो गया है, केरल वगैरह में ये हुआ था कि जो सीरियन क्रिश्चियन हैं वो उच्च जाति के माने जाते हैं। फिर जब उन्होंने कन्वर्जन्स की तो उच्च जाति के लोग कन्वर्ट हुए। तो किसी स्टेज पे उन्होंने कहा कि हम नहीं, दलितों का काफ़ी कन्वर्जन हुआ। तो जब वो कहे कि हम उच्च जाति में भी कुछ कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हम अगर ये पादरी जो दलितों के बीच में काम करता है वो हमारे पास आए तो हम उनसे बात भी नहीं करेंगे, उसको घर में भी घुसने नहीं देंगे। तो एक अलग पादरियों का एक उन्होंने ग्रुप बनाया जो सिर्फ ब्राह्मणों के और उच्च जातियों से बात करेंगे। अब ये क्रिश्चियन मज़हब, अब वो जो पादरियों और इन पादरियों के बीच में भेदभाव शुरू हो गया, वो एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं। तो हमारी जो व्यवस्था में जाति इतनी दखल कर ली है कि हम लोग पर हम रोक कैसे सकते हैं? अगर कोई कहे कि मुझे हिंदू मज़हब में समानता नहीं मिल रहा है, मुझे किसी और मज़हब में अगर मिले तो उसका हम रोक नहीं सकते। और एक बार घर वापसी की कार्यक्रम शंकराचार्य का हुआ था पुरी में, मुझे याद है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उन्होंने कहा कि 300, 400, 500 लोग घर वापस आ गए हैं, मतलब क्रिश्चियन मज़हब से वापस हिंदू मज़हब में आ गए हैं। तो एक कोई
थोड़ा शरारती किस्म का एक जो जर्नलिस्ट थे, पत्रकार, वो खड़े हुए कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो कहा हाँ जी बताएं, शंकराचार्य ने कहा। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, आपने उनको अपने मज़हब में तो उनको प्रवेश दे ही दिया है, मुझे पूरा यकीन है अब आप अपने मंदिरों में भी उनको प्रवेश देंगे ही। और शंकराचार्य जी का चेहरा लाल पीला हरा सब रंग हो गए। तो आखिर में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उनके तो मंदिर अलग ही रहेंगे। तो ये जो मतलब विडम्बनाएं हैं हमारी संस्कृति में, उसमें लोग अपना रास्ता खोजें, उनकी आज़ादी है, और सब मज़हब हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा मानना है।